मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं भारत की प्रस्तावना, जो बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 एसएससी रेलवे ग्रुप डी इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आने की प्रबल संभावना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही जवाब होगा लोक कल्याण। दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है गुट निरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन कथन सही है? उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? नहीं, उक्त शब्द 1976 संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसका नंबर डी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? इसका सही जवाब होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक राजतंत्र न गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका सही जवाब होगा जनता। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना निम्नलिखित कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही जवाब होगा भारत संविधान की प्रस्तावना में। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका सही जवाब होगा संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा, यानी सी नंबर होगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब हो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका सही जवाब होगा चीनी क्रांति 1912। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, इसका सही जवाब होगा भारत के लोग। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई है? इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसलिए इसकी यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। डी नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? इसका सही जवाब होगा भारत, इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किए गए है? भारत की जनता के द्वारा, संसद के द्वारा। सही जवाब होगा भारत की जनता के द्वारा। भारत की प्रभुत्वता किसमें निहित है? जनता, भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में किस तिथि को संविधान को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब होगा। किस वर्ष भारत की प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका सही जवाब होगा 1950। निम्नलिखित में वे दो शब्द जिसका समावेशन 42वें संविधान के उद्देशिका में लिया गया था, इसका सही जवाब होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य को अभिव्यक्ति, विचार
संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? इसका सही जवाब होगा संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान के लागू करने की तिथि नहीं है, मालूम है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। संविधान अंगीकृत अधिनियम आज समर्पित तिथि है जी, संविधान स्रोत है, ये सब है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान का उद्देशित नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, यानी बी नंबर सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक के निम्नलिखित कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वाकायदा नहीं करती है? इसका सही जवाब होगा पूजा की समानता। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि भारत एक वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में एक वंशानुगत शासक नहीं है। इसका सही जवाब बी नंबर। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी सभी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा, अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित, कमजोर वर्गों को। इसका सही जवाब कमजोर वर्गों में कल्याण का प्रबंधन। भारत का एक गणराज्य प्रमुख रूप से माना जाता है, राज्य अध्यक्ष के चुनाव कराता है, राजा अध्यक्ष का चुनाव कराता है, इसलिए गणराज्य माना जाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा प्रजातंत्र। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। इसका सही जवाब डी होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, इसका सही जवाब होगा राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वह गणतंत्र होता है। भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्श उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका सही जवाब होगा मूल अधिकार, राज की नीति निर्देश सिद्धांत और मूल कर्तव्य। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।